कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया और मान लीजिए अब बड़ा बवाल हो गया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान ने अब तक अपने सबसे खतरनाक ड्रोनों में से 2 ड्रोन की यूनिट, सिर्फ 2 ड्रोन नहीं, अलग अलग यूनिट 2 ड्रोन की, 2 टाइप के ड्रोन हैं, वो रशिया को दे दिए हैं। जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो मैं अपने लिए ही बता दूं आपको कि ये बात मैंने आपको तभी बताई थी जब व्लादिमीर पुतिन ईरान के दौरे पर थे। मैंने कहा था कई और तरह की डील हो सकती है, वो यही डील थी। अब ऐसा मत कहिएगा कि पुतिन ने हमको ही फ़ोन करके बताया था या हमारे ख्वाब में जो हैं इब्राहिम रईसी आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं तो हमको पता रहता है कि क्या चीज़ हो सकती है, किसकी संभावनाएं हैं। और वो अलग बात है, हम मोदी जी के फ़ैन हैं तो जो बोलते हैं वो सब हो जाता है, हमारी ज़बानी ऐसी काली हो गई है। खैर, मामला ऐसा है कि अब ईरान ने अपने ख़तरनाक ड्रोन जो रूस के दिए हैं, अब वो यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाएंगे। आपकी स्क्रीन पर उन ड्रोन की कुछ रिपोर्ट्स लगा रहा हूं। आपको बताऊं कि शहीद 129 जो ड्रोन है वो काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो ड्रोन है शहीद 129 अमेरिका का एक MQ-1 प्रेडेटर ख़तरनाक लेवल का ड्रोन है, बड़ा ख़तरनाक ड्रोन है। वो ईरान ने मार गिराया था, ईरान ने मार गिराया था और उसी की टेक्नोलॉजी को कॉपी किया, उसमें कुछ हेर फेर किया और उसके बाद जिस ड्रोन को बनाया वो ये ड्रोन था शहीद 129, यानी अमेरिका की टक्कर का ये ड्रोन है। और ये ड्रोन अब रूस को बड़ी तादाद में दिया गया है। जानकारी ये आ रही है कि ये 24 घंटे से ज़्यादा हवा में उड़ सकता है। इसके अंदर 8 बॉम्ब और 4 एक साथ गाइडेड मिसाइल फिट की जा सकती हैं। बड़ी बात यह है इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। ज़रा सा आपको अगर किलोमीटर्स की नॉलेज हो तो आप समझ लीजिएगा गूगल पे करके कि आपके घर से 1700 किलोमीटर दूर कौन सा शहर पड़ेगा। तो इतनी दूर ये ड्रोन जाकर ऑपरेशन करके वापस आ सकता है। इसकी स्पीड जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि काफ़ी है। इसकी जो कॉस्ट है $7.5 मिलियन एक ड्रोन की है। महंगा भी है, ख़तरनाक भी है। ये ड्रोन की पूरी झड़ियाँ ईरान ने रशिया को दे दी है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा शहीद 191 ड्रोन भी दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसे तो काफ़ी सारे ड्रोन दिए हैं, लेकिन ये 2 सबसे खतरनाक ड्रोन अब रूस के पास ईरान के मौजूद हैं। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि ईरान ने इसकी जानकारी नहीं दी है, ये खबर लीक हुई है, ये खबर लीक हुई है। ईरान ऑफिशियली तौर से पहले भी मना कर चुका है और फिर से मना करेगा, एडवांस में बता रहा हूँ। दुनिया का एक ऐसा अखबार जिसको पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया में जहाँ जहाँ बड़े बड़े टैक्स चोरी होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनकी खबरें रिसर्च करके, स्टिंग ऑपरेशन करके पनामा पेपर्स के अंदर छापा जाता है। पनामा पेपर्स के डायरेक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन इस वक्त अमेरिका के लिए हिटलर की तरह है। मेरी जान को भी खतरा है, मुझे भी रशिया कत्ल करने की ताक में है। जैक सुविलियन, यह है अमेरिका के NSA, इन्होंने बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा है कि रूस से अब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट को काफ़ी बड़ा खतरा है और उनकी जान को बचाने के लिए हम अपनी पूरी सहायता यूक्रेन में दे रहे हैं। यानी 2 चीज़ें क्लियर हैं। अमेरिका ने यह मान लिया है कि वो यूक्रेन में मौजूद है। दूसरा ये भी बता दिया कि खतरा इतना ज़्यादा है कि ज़ेलेंस्की की जान अब खतरे में है। ये संकेत है कि रूस भारी पड़ रहा है। दुनिया भर की ताकत यूक्रेन के पास होने के बावजूद यूक्रेन पर ही। लेकिन वहीं ज़ेलेंस्की की अगर माने तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारी फोर्सेस कीव से खैरसन की तरफ आगे बढ़ रही है। खैरसन में रूस का कब्जा है, यानी भावी तो रशिया पड़ रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रूस के कब्जे वाली जगह पर आक्रमण करने जा रहे हैं। मतलब इसे प्रोपेगेंडा आप समझ सकते हैं। अब सबसे पहले सीना पीटा था केमिकल हथियार के नाम का यूक्रेन ने कि केमिकल हथियार छोड़ रहा है, केमिकल हथियार हम पर दाग रहा है।
लेकिन इस वक्त मामलात बदल चुके हैं। डोनेट्स्क के इलाके पर रूस का कब्जा है, उसी रूस के कब्जाई हुई जगह पर उल्टा यूक्रेन ने अब केमिकल अटैक किया है। देखिए Офигеть. Но это ПВО сработало, других вариантов нет. А, зажигалка, фосфор. Фосфор пошел. वहीं आपको बता दूं कि यूके की इंटेलिजेंस का बड़ा अजीबोगरीब दावा है। यूके की इंटेलिजेंस ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो ईरान गए थे, यानी तेहरान जो गए थे, वो व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल था, क्योंकि उनका बिहेवियर काफ़ी अलग था, उनका मिजाज बदला हुआ था, उनके कई सारे सिग्नेचर बदले हुए थे, उनका गेस्चर बदला हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव देखा गया। अब इस पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपको बड़ी बात बता दूं, रूस ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। ये भी एक बड़ा मकसद था यूक्रेन पर हमला करने के लिए, ये बड़ी वजह थी। अमेरिका ने इस इल्ज़ाम को ठुकरा दिया और यूक्रेन के समर्थन में आ गया। तो यूक्रेन का समर्थन करना, उसको हथियार देना इस बात की दलील थी कि यूक्रेन के अंदर ऐसा कुछ है जो रशिया से छुपाना चाहता है अमेरिका। अब आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया ने भी यही बात कही है। नॉर्थ कोरिया की किम जोंग ने यह बात कही है कि अमेरिका बायोलॉजिकल वेपन यूक्रेन में बना रहा है दुनिया के खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सच में कुछ दाल में काला जरूर है। दूसरी तरफ रूस की सेना यह कहती हुई नजर आ रही है कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं करी है। ये कहते हुए एक वीडियो को रूस की सरकारी मीडिया के द्वारा शेयर किया गया, जिसमें एक छोटे से आम व्हीकल पर, एक एसयूवी के ऊपर अलग से रॉकेट लॉन्चर फिट किया गया है और उसको दागा जा रहा है गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह पर, क्योंकि एसयूवी से पहाड़ी इलाकों में इधर उधर फटाफट इधर उधर जगह चेंज करके दागा जा सकता है रॉकेट। देखिए बड़ा एक्शन लिया था यहूदियों के खिलाफ। ऐसी संस्थाएं जो रूस के अंदर यहूदियों को प्रमोट कर रही थी और आम लोगों को यहूदी बनाने का इस तरह का क्लेम किया जा रहा था रूस की तरफ से कि ऐसी यहूदी संस्थाएं हैं जो लोगों को यहूदियों की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उनका धर्म परिवर्तन करवा रही है और इमिग्रेशन के लिए मदद करती है। यानी रूसी लोगों को, बाहरी लोगों को वो सीधा यहूदी मुल्क यानी इजराइल ले जाते हैं और वहाँ पर फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर बसाने का काम करते हैं। उस संस्थाओं को रूस ने ब्लॉक कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसके बाद अब पीएम लैपिड ने नया बयान जारी किया और कहा है, वार्निंग देते हुए कि अगर इस प्रकार से काम किया रूस ने तो ये बहुत गलत इवेंट होगा और इससे रूस और इजराइल के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि हम अपने डेलीगेशन, हमारी टीम जो है रूस भेज रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि रूस हमारी बातों को समझेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, ये तस्वीर देखिए आपके स्क्रीन पर,
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इजिप्ट पहुंचे हैं। इजिप्ट की सभी पार्टियों और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात करी है और काफ़ी बड़ा उनसे वादा कर लिया है। आपको पता है अब सारी दुनिया में नई बीमारी मंकी पॉक्स फैलना शुरू हो चुका है, तो मंकी पॉक्स से बचने के लिए जो किट है वो इजिप्ट को देने का रूस ने वादा कर लिया है। दूसरी तरफ रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में, बड़े शहर में, लकड़ी की फैक्ट्री में बड़ी आग लग गई। स्क्रीन पर ये देखिए, इस आग की वजह फिर से रूस ने छुपाई है। लगातार ये आग रूस के अंदर लग रही है। शक किस पर है आप समझ सकते हैं, इतने समझदार तो आप हैं, पूरे महीने भर से हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में शाम को आपने देखा, एक हिस्से में मैंने आपको दिखाया था कि बाढ़ कई शहरों में है, कई देशों में है, जिसमें ईरान भी लपेटे में है। अब ईरान के बाद आपको बताऊं, रूस के अंदर भी खतरनाक बाढ़ आई है, जिससे हजारों लोगों के घरों को इफेक्ट पहुंचा है और हजारों गाड़ियां डूब चुकी हैं। देखिए, Сочи запустили сирены. Улица Донская, кафе «Меридиан», по ходу дела, подтопило сильно. Все, уплыла. Да пешеходы все уплыли. Аслан, ужас, просто ужас. Просто ужас. Все поплыли, все. Все поплыли. Все, тут чисто. दोस्तों कमाल ये हो गया है, इजराइल के अंदर ऐसे लाखों इजरायली देखे जा रहे हैं जो खुद रूस का सपोर्ट कर रहे हैं। अब जानकारी के लिए बता दूं, यूक्रेन के अंदर 90% आबादी यहूदियों की है, इसलिए ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इजराइल के लोग रूस का सपोर्ट करेंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकता था कोई, लेकिन ये हुआ है। देखिए, ये है दोस्तों एक्सक्लूसिव तस्वीर। इजराइल के अंदर लोग सड़कों पर यहूदी उतर आए और रूस का झंडा लेकर लहराते हुए नजर आए और रशिया का सपोर्ट करते हुए नजर आए। वहीं यूक्रेन की भी ताकत नजर आ रही है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। S-300 को यूक्रेन ने उड़ा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए सबूत। О, как горят они. Красиво горят. खैरसन के इलाके में रूस के हथियारों को भी ड्रोन से यूक्रेन ने उड़ा दिया। अब रूस के जो सैनिक हैं, जो पिछले 1 महीने से यूक्रेन में लड़ रहे थे, शिफ्टिंग होती है कि पहले इतने आप लड़ेंगे, फिर उनको वापस बुलाया जाएगा, फिर दूसरों को भेजा जाएगा। अब जो पहले से लड़ रहे थे, 1 महीने जिन्होंने लड़ा और काफ़ी जीत हासिल करी, वो जब सैनिक अपने रूस पहुँचे तो उनका स्वागत बड़े ही और रॉयल अंदाज से किया गया। Спасибо вам за работу, с прибытием. Вы с честью выполнили свое боевое задание, вернулись домой, выполнив все поставленные задачи. Эти задачи направлены на прекращение геноцида мирных людей на Донбассе, на прекращение ненацизма, который принес горе и страдания жителям Донбасса и всей Украины. अब क्रैसनोदार के इलाके से, यूक्रेन के क्रैसनोदार नए इलाके से रूस के हैवी हथियार, हैवी आर्म व्हीकल
यूक्रेन में घुसते हुए देखे गए हैं। खैरसोन के दूसरे पड़ोस के इलाके में रूस के हथियार तैनात थे। यूक्रेन ने उसको भी नहीं बख्शा। दोस्तों, ऐसे भी सैनिक पाए गए इस जंग में जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, और वो सैनिक अजरबैजान के हैं जो अपनी छाती पर, स्क्रीन पर देखिए, अपनी छाती पर तुर्की, अजरबैजान और यूक्रेन का झंडा लगाए हुए लड़ रहे हैं। समझ लीजिए, जो तुर्की के सैनिक हैं, तुर्की के अलावा अजरबैजान के सैनिक हैं, वो इसी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। क्यों भाई मुझे नहीं पता, मेरे खाला के बच्चे नहीं रहते वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो हकीकत हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोलैंड ने दोबारा से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है बैरक्टर TB2 टर्किश ड्रोन खरीदकर यूक्रेन को देने के लिए। और भाई साहब, रात होते होते यूक्रेन ने हिमरास मिसाइल से बरसात रूस के ठिकानों पर कर दी। यूक्रेन का खुरुस्तल्नी नाम का एक अलग शहर, नया शहर, रूस ने उस पर दिन में बमबारी करी, जिस बमबारी के बाद वो पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया है। दोस्तों, रूसी सैनिक जो हैं, रशियन जो हैं, वो लड़ तो रहे हैं, बहुत ख़तरनाक तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ हैं, हमसे बहुत आगे हैं। उनको फिज़िकल नीड होती है, उनकी थोड़ा एंटरटेनिंग ज़्यादा होती है नीड, उनकी एंटरटेनमेंट की नीड ज़्यादा होती है। तो जंग में वो बोर ना हो जाएं, तो बड़ा ध्यान रखा गया है उनका। इसीलिए मुझे लगता है दुनिया भर से रूस के सपोर्ट में लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए। बड़े तेज़ होते हैं यार लोग, तड़प ही ऐसी है। खैर, आपको बताऊं कि आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, रूस ने महिला कमांडर्स, महिला सैनिकों को ख़त लेकर भेजा है, उन सैनिकों के घरों का ख़त जो सैनिक रूस में लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी मैं आपको अलग से भी दिखाऊंगा। वो महिला, वो पुलिसकर्मी, वो फौजी रशियन डांस भी कर रही है, एंटरटेन भी कर रही है। एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए। देखिए, शाम होते होते दूसरी तरफ यूक्रेन पर अपने MLRS रॉकेट लॉन्चर से रॉकेटों की बरसात रूस ने की है।
मिकोलाइव के इलाके में अपनी रूसी आर्टिलरी से रशियन आर्मी ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह किया है। उसकी ड्रोन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा रूस अपने हैवी टैंकों को भी यूक्रेन पर दनादन दाग रहा है। ये सब कुछ आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं, देखिए। दोस्तों ये थी आज तक की सबसे बड़ी सारी जानकारियां वॉर की। अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।